नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव न सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मंच भी है जिसके जरिए पार्टी अपनी अगली लीडरशिप लाइन को देश के सामने पेश कर रही है। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हो, ये बीजेपी की इसी नई लीडरशिप के प्रमुख चेहरे हैं। ये दोनों ही दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के अनमोल रत्न बनकर उभरे हैं, जिनमें से एक ने उत्तर प्रदेश जैसे सियासी महत्व वाले राज्य में पार्टी के पैरों को मजबूत किया, तो वहीं दूसरे ने पूर्वोत्तर में बीजेपी का परचम लहराया। दोनों ही नेता बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। इन दोनों नेताओं में एक समान गुण है और वो है हिंदुत्व के बल्ले से बल्लेबाजी करने की कला का। गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ तो हिंदुत्व को लेकर शुरुआत से ही मुखर थे और उनकी इस पर्सनालिटी से मिली पॉपुलैरिटी ने बीजेपी में उनके कद को मजबूत कर दिया। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा पुराने कांग्रेसी हैं जो बगावत के बाद बीजेपी से जुड़े और उन्होंने पूर्वोत्तर में पार्टी का परचम लहराने का काम किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इसके लिए हिंदुत्व को लेकर कट्टर रुख अपनाया और उसका उन्हें फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में इन दोनों ही नेताओं की बढ़ती पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी अन्य राज्यों में भी कर रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन नेताओं की सभा में दिखी भीड़ ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बाद पार्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राजस्थान में भी टारगेट दिया। सीएम योगी की रैलियों का मुख्य टारगेट वो विधानसभा सीटें रहीं जिनकी सीमा यूपी से सटती है या ये सीट राज्य के आसपास हैं। राजस्थान के यूपी बॉर्डर से सटे इलाकों में सीएम की जनसभाओं की भारी मांग है। इसके अलावा हिंदुत्ववादी चेहरे के लिए भी सीएम योगी की रैलियों की मांग है। जिन सीटों पर कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, सीएम योगी वहां पर प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी उन सीटों पर भी रैली कर रहे हैं जहां बीजेपी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जिन विधानसभा क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला है या बागी बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं, वहां भी सीएम योगी लगातार रैलियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के रूप में भी पार्टी अपना हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। आपको बता दें कि 8 से 13 नवंबर के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने मध्य प्रदेश के 4 दौरे किए और 15 रैलियों को संबोधित किया। ऐसा ही प्रचार छत्तीसगढ़ में भी उनके द्वारा किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद बाजार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हिमंता ने कहा कि उन्होंने असम में 700 मदरसे बंद करवाए। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर धर्मांतरण को इजाजत देकर राज्य में सनातन को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ लगातार मुखर रही है और अगर शर्मा की सभाओं की मेजबानी करने वाली विधानसभाओं को देखा जाए तो इसमें बीजेपी की वो रणनीति साफ दिखाई देती है जिसमें शर्मा को हिंदुत्व के नए चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। सियासी जानकार बताते हैं कि एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ को सन्यासी और संत की नजर से हिंदुत्व का पोस्टर बॉय माना जाता है, तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा की भी यह बहुत बड़ी डिमांड है। कई वोटर्स उन्हें हिंदुत्व हृदय सम्राट मानते हैं और इसी के लिए उन्हें सुनना भी चाहते हैं। सार्वजनिक जीवन में रहकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा भी अपनी नई पहचान गढ़ रहे हैं। वैसे अगर पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में बात की जाए तो इसको लेकर हाल ही के दिनों में इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे देश के मूड में लोगों से यह जानने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि वैसे तो पीएम मोदी का अभी रिटायर होने का कोई इरादा दिखता नहीं है, लेकिन इस सर्वे में फिर भी यह जानने की कोशिश की गई कि अगर पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनाया जाए तो कौन सबसे उपयुक्त होगा। सर्वे में 26% लोगों ने अमित शाह का समर्थन किया। अमित शाह के बाद लोगों ने जिस बीजेपी नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया वो और कोई नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी हां, 25% लोग योगी आदित्यनाथ को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में पसंद कर रहे हैं। पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बनने के लिए जिन नेताओं में रेस है उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम अमित शाह को टक्कर देता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इस रेस में अभी हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम काफी पीछे है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वक्त की मांग को देखते हुए
हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी इस रेस में शामिल हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।